अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टी20 वर्ल्ड कप में जीत का जश्न। हैदराबाद में मोहम्मद सिराज का शानदार इस्तकबाल। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम से ईदगाह ग्राउंड फसलांसर तक निकाली गई विक्ट्री रैली। एपी के सीएम व टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू की हैदराबाद आमद। जुमे की शाम बेगमपेट से जुबली हिल्स तक निकाली गई इस्तकबालिया रैली। कल होगी वज़राए आला चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी की मुलाकात। बीआरएस पार्टी को जुमेरात की देर रात लगा सबसे बड़ा झटका। बीआरएस के 6 एमएलसीज ने एक साथ इख्तियार की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के रूबरू हंगामा। बेरोजगार जेएसी और बीआरएस से वाबस्ता तुलबा यूनियन के कायदीन का एहतजाज। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी ने की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा 100 मुकदमात भी दर्ज किए गए तो केसीआर की क़यादत में कांग्रेस के वादों की तकमील तक जारी रहेगी जिद्दोजहद। फिल्मी अंदाज में पीछा करने के बाद तेलंगाना पुलिस ने पारदी गैंग के 4 अरकान को किया गिरफ्तार। गैंग के चाकू बरदार अरकान की जानिब से पुलिस पर हमले के बाद पुलिस ने की हवाई फायरिंग। ओआरआर अब्दुल्लापुर मेट पर अमल में आई गिरफ्तारी। और अब खबरों की तफसील। इंडियन क्रिकेट टीम की हालिया टी20 वर्ल्ड कप में जीत का जश्न मनाने के लिए आज हैदराबाद में एक विक्ट्री रैली निकाली गई। रैली के दौरान इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज का शानदार इस्तकबाल किया गया। ये रैली शाम 6:30 बजे सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम से शुरू होकर ईदगाह ग्राउंड फसलांसर तक निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। वाज़ेह हो कि एक दिन कबल फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने इस रैली की तफसीलात शेयर की थी। हैदराबादी प्राउड मूवमेंट है ये तो, क्योंकि वर्ल्ड कप इज बिग थिंग फॉर इंडिया। तो वेरी अनरियल फीलिंग के ये फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये काफी टाइम से इंडिया वेट कर रही थी कि वर्ल्ड कप आने के लिए, बट 11 साल वेट करना पड़ा इस चीज के लिए। वेरी हैप्पी एंड गुड लक। थैंक यू सर। शहर हैदराबाद में आज जुमे की शाम तेलुगु देशम पार्टी सरबराह व आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के इस्तकबाल में शानदार रैली का इनेकाद किया गया। टीडीपी जनरल सेक्रेटरी अजमेरा राजू नायक की निगरानी में बेगमपेट हवाई अड्डे से जुबली हिल्स रोड नंबर 65 तक पार्टी कायदीन और कारकुनान ने इस रैली में शिरकत की। ये रैली शाम 6 बजे शुरू हुई, जो पीएनटी जंक्शन, बेगमपेट फ्लाईओवर, प्रजा भवन, पंजागुट्टा फ्लाईओवर, मुकरमजा और टीडीपी पार्टी दफ्तर से होते हुए रात 8 बजे करीब अपनी मंजिल पर पहुंची। चंद्रबाबू नायडू की आमद के सिलसिले में रैली के रास्तों को टीडीपी के बैनर से सजाया गया था। बता दें कि कल 6 जुलाई शाम 4 बजे दोनों तेलुगु रियासतों आंध्रा और तेलंगाना के वज़राए आला चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी की हैदराबाद में मुलाकात होगी। बीआरएस पार्टी को जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब बीआरएस के 6 अरकान काउंसिल ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रात तकरीबन 1 बजे बीआरएस एमएलसीज ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस का खंडवा पहन लिया। कांग्रेस में शामिल होने वाले एमएलसीज में बसवराज सारैया, भानु प्रसाद, एमएस प्रभाकर, डी विट्ठल, मल्लेशम और बी दयानंद शामिल हैं। हैदराबाद के नामपली इलाके में वाक़ तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के रूबरू आज जुमे को उस वक्त हंगामा देखा गया जब बेरोजगार जेएसी और भारत राष्ट्र समिति से वाबस्ता तुलबा यूनियन के कायदीन व कारकुनान की क़यादत में तुलबा ने अपने ज़ेरीना मुतालबात पेश करते हुए एहतजाज किया। वाज़ेह हो कि एहतजाजी बेरोजगारों और तुलबा के मुतालबात में ग्रुप 2-3 की पोस्टों में इजाफा और दिसंबर में इम्तिहान के अलावा डीएससी को 3 माह के लिए अक्टूबर तक मुलतवी करना शामिल है। ताहम पुलिस ने एहतजाज के दौरान बीआरएस वी लीडर
जी श्रीनिवास यादव समेत दीगर को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। गौरतलब है कि इम्कानी एहतजाज के पेश नजर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के पास पुलिस की भारी नफरी तैनात करते हुए सख्त बैरिकेडिंग की गई थी। ఎక్కడికక్కడికి ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు? గవర్నమెంట్ ఎందుకు అంత భయపడేదుంటే మా హామీలు నెరవేర్చండి. ఎందుకు మమ్మల్ని ఇంత కష్టపెడుతుంది గవర్నమెంట్? నిరుద్యోగులు తెచ్చిన గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఇట్లా చేస్తుంది? ప్రతిసారి ఎక్కడికక్కడ నిర్బంధం ఎందుకు? ఏం తప్పు చేసినాం? మా నిరసన వ్యక్తం చేయడం ఫండమెంటల్ రైట్. ఇట్స్ ఆర్ ఫండమెంటల్ రైట్. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఫండమెంటల్ రైట్ ని ఆపుతుంది. We want justice. We want justice. We want justice. గ్రూప్ 2 రిపోర్ట్ వెంటనే ఇప్పించాలి. గ్రూప్ 2 రిపోర్ట్ तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पास गिरफ्तार किए गए बेरोजगार तुलबा कायदीनों कारकुनान की रिहाई का मुतालबा करते हुए बीआरएस कायदीन ने गोशा महल पुलिस स्टेशन पहुंचकर नारेबाजी की। उन्होंने गिरफ्तार किए गए कायदीनों बेरोजगार तुलबा की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का की सदारत में आज जुमे को डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटेरिएट में रायतू भरोसा तरीक़ेकार पर काबीना की ज़ेली कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। डिप्टी सीएम के दफ्तर में मुनक्किदा इस मीटिंग में रियासती वज़रा तुमला नागेश्वर राव, D श्रीधर बाबू, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और मुतालिका अहदेदारों ने शिरकत की। BRS MLA P कौशिक रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर आप 100 मुकदमात भी दर्ज करेंगे तो हम KCR की क़यादत में उस वक्त तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक कि आप आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं कर लेते। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि अगर मजीद 1 साल इंतजार किया गया तो हम बराह रास्त वज़ीर आला के काफिले को रोकेंगे। మిమ్మల్ని అడిగితే కేసులు పెడతారా? మీరు కేసులు పెడితే నేను భయపడతానా? అరే బిడ్డ, నేను కేసీఆర్ శిష్యుని, నేను భయపడే ప్రసక్తే లేదు. మీరు ఇట్లాంటి 100 కేసులు పెట్టుకున్నా కూడా మీరు ప్రజలకి హామీ ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు ఇచ్చే వరకు మేము కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం, మిమ్మల్ని అడుగుతూనే ఉంటాం. మీరు 100 కేసులు పెడితే పెట్టుకొని కేసులకు ఎవరు భయపడేటోడు లేడు. మీరు బాగా ఇబ్బంది పెట్టి కేసులు పెట్టినా కూడా మా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజల కోసం, తెలంగాణ ప్రజల కోసం మీరు మమ్మల్ని జైల్లో పెట్టినా కూడా జైలుకు పోవడానికి కూడా నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. మీకు కేసులకి భయపడేటోడు కాదు. ఖచ్చితంగా మీ 6 గ్యారెంటీలు ఇచ్చే వరకు నా గొంతు విప్తూనే ఉంటా, మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటా, మీకు అడ్డము తిరుగుతూనే ఉంటా. ఇంకో సంవత్సరం అయితే డైరెక్ట్గానే, ఇండైరెక్ట్గా ఏముండదు. ఇంకా మీరు ఇవ్వకపోతే ఇంకో సంవత్సరం వరకు ఓపెన్గా వెయిట్ చేస్తాం. డైరెక్ట్గా ముఖ్యమంత్రి కాన్వేకి అడ్డం తిరుగుతా ఒక శాసనసభ్యునిగా రాసి పెట్టుకొని మీరు ఏం చేస్తారో చేసుకోరి. పోలీసు వాళ్ళని వాడుకొని లాఠీ దెబ్బలు తినడానికి కూడా మేము రెడీగా ఉన్నాం. మళ్ళా మేము 5 ఏళ్ల తర్వాత అధికారంకి వస్తాం. ఎవరైతే మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతుర్రో అప్పుడు ఉంటుందిరా మీకు స్వామి రంగా, మామూలుగా ఉండదు, గుర్తు పెట్టుకోరని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు కూడా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने अपने साथी वुजरा कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी और श्रीधर बाबू के हमरा आज जुमे को इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस के 73वें इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर IPCA के सदर बंडी पार्थसारथी रेड्डी और टीम ने रियासती वुजरा का शानदार इस्तकबाल किया। हाईटेक्स माथापुर में मुनक्किदा इन 3 रोज़ा तकारीब में फार्मा सेक्टर से जुड़े 12,000 से ज़ायद मंदूबीन की शिरकत मुतवक्को है। इस दौरान तकनीकी सेशंस, एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट ड्राइव्स, माहिरीन के खिताबात और दीगर प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। इम्कान है कि इस तकरीब से रियासत में फार्मा और सेहत की देखभाल के शोबे से आमदनी में इजाफे की गुंजाइश बढ़ेगी। A very good morning to all of you. It is with great pleasure and a sense of responsibility that I stand before you today at the 73rd Indian Pharmaceutical Congress, where we convene under the theme Role of Indian Pharma for Global Well-being. I am very happy to share this platform with Honorable Industries and IT Minister Sri D. Sridhar Babu Garu and the Honorable Minister for Roads and Buildings, Cinematography
Sri Komatreddy Venkatreddy Garu and Sri Bandi Parthasarathi Reddy Garu, President IPCA, TV Narayan Garu, Ramakrishna Garu, JS Giri Garu, and all other dignitaries and the scientists, students, and the heads of the various industries, and CEOs, distinguished guests and members of the pharmaceutical company present here today. Your presence underscores our collective commitment to advancing healthcare and promoting global well-being. And we're very proud to have this meeting in Hyderabad, where the Hyderabad is a bowl of the pharma industry. And it's a vibrant state and friendly state with an industry. Pharmacies are the backbone of our healthcare system, ensuring the safe and effective use of medications and providing invaluable support to patients, healthcare providers alike. Their expertise not only ensures that medications are administered correctly, but also plays a crucial role in promoting patient safety and wellness. Friends, I often joke that pharmacists are like wizards. They turn tiny, unassuming pills into powerful agents of health. And they do it all without a magic wand. In fact, they are the real Bap of all Jugaad, finding solutions to every health problem with their expertise. The Indian pharmaceutical industry has earned global recognitions as the pharmacy of the world, producing high quality generic medicines that are affordable and accessible across continents. Our industry has not only met domestic healthcare demands but has also played a transformative role in global health initiatives. कोसगी मंडल फ्लोर लीडर चिंताला गोवर्धन रेड्डी का देहांत हो गया। इस बात की इत्तला पर सीएम रेवंत रेड्डी ने कोडंगल हलके के पुत्तीरेड्डीपल्ली में कोसगी म्युनिसिपल फ्लोर लीडर चिंताला गोवर्धन रेड्डी को खिराज पेश किया और गोवर्धन रेड्डी के अहले खाना से मुलाकात करते हुए हमदर्दी का इजहार किया। शहर हैदराबाद के कारवान हलके के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत शेखपेट मंडल के 180 मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। आज जुमे के रोज हकीमपेट एसएस फंक्शन हॉल में मुनक्कदा इस तकरीब में शेखपेट मंडल की एमआरओ, मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट सुदूर और सरगर्म कारकुनान और इस्तेफादा कुनिंदगान मौजूद थे। निजामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें उनके वालिद कांग्रेस के सीनियर कायद आंजहानी डी श्रीनिवास की श्रद्धांजलि सभा में मदऊ किया। ये सभा 7 जुलाई को मुनक्किद की जा रही है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक रुकन सैयद मतीनुद्दीन खादरी ने रियासत के अवाम खासतौर पर मुस्लिम तालीम याफ्ता नौजवानों से ख्वाहिश की है कि वो इल्म के साथ साथ मुलाजमत पर भी तवज्जो दें। उन्होंने मुस्लिम नौजवानों को मशवरा दिया कि वो TSPSC इम्तिहान ग्रुप 2 में शिरकत करें जो अक्टूबर में होने जा रहा है। ग्रुप 2 में बहुत बड़े बड़े पोस्ट हैं, जैसे म्यूनिसिपल कमिश्नर ग्रेड 3 का पोस्ट है, सीनियर अकाउंटेंट जो है ये एक पोस्ट है, इसके अलावा ऑडिटर पे एंड अकाउंट्स पोस्ट है, इसके अलावा 248 पोस्ट है जो सीनियर अकाउंटेंट ट्रेजरीज एंड अकाउंट्स HOD फाइनेंस डिपार्टमेंट के पोस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे जूनियर असिस्टेंट्स के पोस्ट हैं। ये सब पोस्ट ग्रुप 2 में आते हैं और जो है इसमें आपकी सैलरीज भी अच्छे रहते हैं और जहन में ये मरूबियत निकाल दे और ये जो गलतफहमी पैदा हुई है कि मुसलमानों को नहीं मिलता, मैं नौजवानों से ख्वाहिश करूँगा बिल्कुल मुस्लिम ये जहन से निकाल दे। आप अगर काबिल हैं तो बराबर आपको जॉब मिलता है और जॉब मिलेगा। आप देखिए कि जो है सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट होने के बावजूद यूपीएससी में काफ़ी तादाद में मुसलमान पहले के बनिस्बत आ रहे हैं, क्योंकि पढ़ रहे हैं। वो अगर पढ़ेंगे तो जो है हुकूमत को अपनी मिशनरी चलाने के लिए, अपने स्टेट या मुल्क को चलाने के लिए काबिल तरीन ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। वो काबिलियत की बुनियाद पर उमूमन सिलेक्शन होता है। वो पहले का दौर चले गया कि कोई जो है रुश्वत लेके पोस्ट दे देता था, किसी मिनिस्टर के रिकमेंड पे ले देता था। या अब इस वक्त ये मौका नहीं है ऐसा और ये दौर भी ऐसा नहीं है, या काबिलियत की बुनियाद पर पोस्ट दिया जाता है। मैं फिर ख्वाहिश करता हूँ कि हार्ड वर्क करें। आप कम से कम 8 से 10 घंटे रोज़ पढ़ें किसी पोस्ट के लिए। मुस्लिम नौजवान ग्रेजुएशन करते ही बाहर जाने के चक्कर है। अब तो नया चले कि ग्रेजुएशन भी बाहर करने के चक्कर है, हमारे घर में पैसा है। तो इससे जो है काबिल बच्चे अगर बाहर जाएंगे तो कौम के जो हालात है, कौम को कौन संभालेगा। काबिल नौजवान अल्लाह ने हमको पैदा किया इस मुल्क में, यहीं रहना है, यहीं काबिल बनना है, यहीं मुलाजिमतें करना है,
यही तिजारत करना है, ये बात जहन में रहे। बाहर भी हालात अब बहुत ख़राब हो चुके हैं, पहले के जैसे हालात नहीं रहे। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो बच्चे गए वो मुझे बताते हैं कि वहाँ हालात बहुत ख़राब है और बहुत मुश्किल तरीन हो गया वहाँ ज़िंदगी गुजारना। इस मुल्क में रहे, ये मुल्क हमारा है, इंशाल्लाह हमारा रहेगा। यहीं पर मेहनत करें, पढ़े, काबिल बने और जो हुकूमती सतह पर जो मुलाजिमतें आती हैं उन मुलाजिमतों में अब उतना काबिल बनाएं कि आपको मौका मिले और आप उसमें मुंतखब हो और जो है कौम मिल्लत की खिदमत कर सकें। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद जिला कलेक्टर व जिला परिषद स्पेशल ऑफिसर राजश्री शाह ने कहा कि अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के तालमेल से ही फलाही स्कीमें मैदानी सतह पर फराहम की जा सकती हैं। आज जुमे को जिला परिषद चेयरमैन और अराकीन की तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया। वाज़ेह हो कि आदिलाबाद जिला परिषद चेयरमैन जनार्दन राठौड़ ने आज अपने ओहदे की मियाद पूरी कर ली है। इस मौके पर उन्होंने 5 साल के दौरान इंतजामिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। बाद-ए-आज़म जिला कलेक्टर ने उन्हें शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की। क़ब्ल-ए-अज़ीम जिला कलेक्टर ने मुकामी जिला परिषद दफ्तर के चेंबर में बतौर जिला परिषद स्पेशल ऑफिसर ओहदे का चार्ज हासिल किया। ముఖ్యంగా దీంతో పాటు మంచిగా కోఆర్డినేషన్ తో మంచిగా సజావుగా మీరు ఈ జనరల్ బాడీ మీటింగ్స్ కావచ్చు, ఈ స్టాండింగ్ కమిటీ మీటింగ్స్ కావచ్చు, మీకు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన నిధులు కావచ్చు, నిధులు తక్కువ అయినా ఎక్కువ అయినా ఏవైతే నిధులు కావచ్చు, ఎక్కడ అవసరం ఉంది ఆ అవసరం మీరు తెలుసుకొని అక్కడ మాత్రమే ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్ లో ఖర్చు చేసినందుకు కూడా మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. దీంతో పాటు ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు కలిసిగా పని చేస్తేనే మనం ఏమైనా సంక్షేమ పథకాలు సక్సెస్ఫుల్ గా చేయగలుగుతాం. ఇందాక అందరూ డెప్యూటీసీ గారు చెప్పినట్లు ఇంతకుముందు ఉన్న కలెక్టర్లు కావచ్చు, ఇంతకుముందు ఉన్న సిఓలు కావచ్చు, ఇంతకుముందు ఉన్న ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఇప్పుడు ఉన్న అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు కావచ్చు, అందరితో కలిసి మీ ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో వాళ్ళకి చెప్పి, వాళ్ళు ఏవైతే సూచన సలహా ఉన్నాయో అది విని కలిసిగా ఒక సినర్జెటిక్ మేనర్ లో మీరు అందరూ కృషి చేశారు, పని చేశారు కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ड्राई डे फ्राइडे प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर आदिलाबाद में डेंगू बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ और म्युनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद कमर अहमद ने कहा कि बरसात के मौसम में पानी एक जगह जमा होने से मच्छरों की अफजाइश होती है। उन्होंने कहा कि घर के हर फर्द को चाहिए कि हर जुमे के रोज घर के अंदर और बाहर साफ सुथराई के काम अंजाम दे ताकि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से महफूज रह सके। मजलिस बल्दी आदिलाबाद के वार्ड नंबर 28 और 27 ये दोनों वार्डों में आज फ्राइडे ड्राई डे प्रोग्राम मुनाफिद किया जा रहा है। इससे आवाम को ये इत्तला दी जा रही है कि मच्छर अभी बारिश के मौसम शुरू होने के बाद मच्छर का बहुत सारा पैदावार होती है। इसकी वजह से डेंगू, मलेरिया और जैसे बीमारियों का बहुत सारा हम लोगों पर, हमारी सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए मच्छरों से बचने के लिए हमको कुछ प्रिकॉशंस यानी कुछ ये करना है, ज़रूरी है प्रिपरेशन। जैसे कि अब हम ज़्यादा दिनों तक कूलरों में पानी रखते हैं, वैसा पानी जो है हर हफ्ते हमको चेंज करना है, उसमें से मिलाते हुए ये करें तो मच्छर की पैदावार होती है। वैसे ही जैसे पुराने टायर्स भी हम उसमें भी पानी ठहर कर रहता है, जैसे फ्रिज के रेफ्रिजरेटर के पीछे के हिस्से में भी कुछ पानी जमा होता है और ज़्यादा जितना हो उसको गौर नहीं करते, उसको निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए हर फर्द का ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ज़्यादा दिन तक कोई सा भी फ्रेश पानी हो दो, गंदा पानी हो दो, हम उसको ठहरने न दें, जिससे मच्छर की पैदावार होती है। इसलिए बल्दिया की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है कि ताकि आप सबको अवेयरनेस हो कि मच्छरों से बचने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको प्रिकॉशंस लेना है।
इसलिए तमाम आवाम से ये गुजारिश की जाती है कि मच्छरों से बचने के लिए छोटी छोटी चीज़ों पर हम गौर करें तो हमको डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियों पर हम काबू पा सकते हैं। शुक्रिया। वर्धनापेट मंडल सेंटर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जेर एहतमाम 75वें वन महोत्सव के हिस्से के तौर पर पौधे लगाने के प्रोग्राम में जिला कलेक्टर सत्या शारदा देवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन अरुणा, काउंसलर्स, म्युनिसिपल कमिश्नर और दीगर आला ओहदेदारों व दीगर ने हिस्सा लिया। विकाराबाद के अनंतगिरी पल्ली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के गुरुकुल स्कूल में 18 तुलबा बीमार पड़ गए। पेट में दर्द और उल्टी जैसी अलामत में मुब्तला तुलबा को इलाज के लिए विकाराबाद के सरकारी अस्पताल में शरीक कराया गया। इस मामले का इल्म होते ही वालिदैन सरकारी अस्पताल पहुंचे। शुबा है कि बीमारी की वजह फूड पॉइजन हो सकती है। ताहम तमाम बीमार तुलबा की हालत अब मुस्तहकम बताई गई है। మార్నింగ్ నుంచి మోషన్స్ వచ్చినాయి, నైట్ రైస్ గోకరకాయ కర్రీ సాంబార్ మజ్జిగ, మళ్ళీ మార్నింగ్ పురిగల తిన్నాం. తిన్నప్పటి నుంచి నాకు హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి మంచి స్టార్ట్ అయింది. 4 times నైట్ రైస్ మజ్జిగ, అన్నం చిక్కుడుకాయ తిన్నా, సాంబార్ తిన్నా, మళ్ళీ పొద్దుగాలకల్లా బాత్రూమ్ వాంతింగ్. 7 సార్లు బాత్రూమ్ పోయినా, వాంతింగ్ 4 సార్లు పోయినా. రాత్రి అదే అన్నం చిక్కుడుకాయ సాంబార్ పెరుగు పెట్టిరు. నేను సాంబార్ చిక్కుడుకాయ అన్నం తిన్నా. పొద్దున తినలే. పొద్దున ఏం తింటే అది వాంతింగ్ చేసేసుకుంటున్నా. నీళ్ళు అయినా వాంతింగ్ చేసేసుకుంటున్నా. వాళ్ళు వాంతులు విరేచనాలతో వచ్చారు. దీన్ని మనం గ్యాస్ట్రోఎంటరైటిస్ అంటాము. సో అది ఫుడ్ పాయిజన్ అన్న కావచ్చు, లేకపోతే కంటామినేటెడ్ వాటర్ తాగితే కూడా రావచ్చు. సో అది వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఆ ఏరియాలో మనకు వాటర్ కంటామినేషన్ ఉందా ఏమన్నా తెలుసుకుంటే తెలుస్తుంది. సో నేను అనుకుంటున్నాను వాటర్ కంటామినేషన్తోనే వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో రాత్రి నుంచి మాకు కేసులు వస్తున్నాయి. రాత్రి 2-3 పిల్లలు వచ్చారు. సో వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేసాము. మళ్ళీ పొద్దున మార్నింగ్ 10 o'clock కల్లా 7 మంది అయ్యారు. ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం కల్లా 18 మంది అయ్యారు. సో ప్రస్తుతం అయితే అందరూ స్టేబుల్గా ఉన్నారు. కొంత 3 పిల్లలకు జ్వరం ఉంది. యాంటీబయాటిక్స్ ఐవి ఫ్లూయిడ్స్ పెట్టి మేము ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాము. సో బెడ్స్ సరిపోకుండా కూడా పైనుంచి బెడ్స్ తెచ్చి క్యాజువాలిటీలో బెడ్స్ అరేంజ్ చేసి మేము వాళ్ళకు ఏం తక్కువ లేకుండా మేము చూసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం ఉన్న 18 మంది పిల్లలకు ఆరోగ్యం స్టేబుల్గా. पुराने शहर हैदराबाद में रातों में पुलिस की चेकिंग जारी है। रात 11 बजे के बाद सड़कों से गुजरने वालों को पुलिस के कई सवालात का तसल्ली बख्श जवाब देना पड़ रहा है। ताहम मुख्तलिफ बहानों से काम नहीं चल रहा है। बहानों के मुतालिक खातून सब इंस्पेक्टर नसरीन ने क्या कहा, आइए देखते हैं। हवा खाने निकले हम, दावत में निकले हम, मोहतब में निकले हम, वहाँ पे निकले हम, यहाँ पे निकले हम, बोल के निकले तो पैसा मुक्के तो शंकरगढ़ में जाना पड़ता है। सुन रहे, कुछ भी काम है तो काम देख लेना, घर पे जाना है ना। ऐसा आधा रात तक रोडों पर निकलना, बेवजह निकलना, टिफिन के लिए बोलते, चाय के लिए बोलते, पूरे बंद रहते, कुछ भी ओपन नहीं रहते। सुन रहे, ठीक 12 बजे पूरे बंद हो जाते, होटल का चाप का पूरे बंद हो जाते, तुम लोग बाहर खाली। फिल्मी अंदाज में ताकुब करने के बाद तेलंगाना पुलिस ने पारदी गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि जब नलगुंडा पुलिस टीम ने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ORR अब्दुल्लापुर मेट में पारदी गैंग को पकड़ने के लिए घात लगाई, तब गैंग के चाकू बरदार अरकान ने मुबैना तौर पर पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिस पर पुलिस ने डाकुओं को खौफजदा और खबरदार करने के लिए हवाई फायरिंग की। हवाई फायरिंग के बाद पारदी गैंग के अरकान दंग रह गए और मौके से फरार होने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। बाद पुलिस ने डाकुओं पर काबू पाया और उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक पारदी गैंग महाराष्ट्र, AP, तेलंगाना और कर्नाटक में सरगर्मी से जराइम की वारदातों में मुलव्विस है। ये गैंग फ्यूल स्टेशंस, ATM सेंटर्स, बैंकों और विलास को निशाना बनाया करती है। वाज़ेह हो कि नलगुंडा पुलिस गाड़ियों की चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफे के बाद शाहराहों पर नजर रखे हुए है। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने आज जुमे को राजनगर सर्कल ऑफिस में छापा मारते हुए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के AE बलवंत रेड्डी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। AE बलवंत रेड्डी ने CC रोड से मुतालिक ठेकेदार मुजफ्फर अली के ज़ेर इल्तिवा बिलों को मंजूर करने के लिए रिश्वत का मुतालबा किया था। आज राजेंद्र नगर सर्कल 11 GHMC ऑफिस में AE हाउसिंग
बलवंत रेड्डी को एसीबी वाले रेड हैंडेड ट्रैप किए, 15,000 अमाउंट लिए और आके मुजफ्फरुद्दीन कंप्लेनेंट मुजफ्फरुद्दीन कॉन्ट्रैक्टर है नो, और ये मुजफ्फरुद्दीन साहब आके सीसी रोड वर्क करे आदर्श नगर वार्ड नंबर 59 राजेंद्र नगर में। सो इस वर्क का बिल जो सैंक्शन करने के लिए 6 लाख अंडर वर्क बिल है वो, उसको सैंक्शन करने के लिए यही सब 15,000 डिमांड करके उनको ऑफिस में अमाउंट लेते वक्त एसीबी वाले। दिल का दौरा पड़ने से फौत हो जाने वाले एएसआई यूनुस खान की आखिरी रसूमात आज जुमे को आदिलाबाद जिला हेडक्वार्टर में वाक़ मैदान ईदगाह भत्तापुर में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। बताया जाता है कि हैदराबाद में ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। कंधे पर एक गोली पेश कर, भर पोषण, एक गोली फायर, बाएं कंधे पर एक गोली पेश कर, रियासत कर्नाटक के जिले बीदर की नई डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से आज जुमे को शिल्पा शर्मा ने अपना ओहदा संभाल लिया। सुबकदोश होने वाले डिप्टी कमिश्नर गोविंद रेड्डी ने फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका खैर मकदम किया। शिल्पा शर्मा कर्नाटक कैडर 2015 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं जो असल में हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। 2018 में उन्होंने रायचूर जिले में असिस्टेंट कमिश्नर और बाद में यादगिरी जिला पंचायत के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा दीगर ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। बीदर जिला की नई डिप्टी कमिश्नर का ओहदा संभालने के बाद शिल्पा शर्मा ने कहा कि जिले की तरक्की पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने इसके लिए जिले के तमाम अवामी नुमाइंदे, ओहदेदारान और अवाम से ताउन की उम्मीद की। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के दीगर अफसरान व अमला मौजूद था। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಗುರಿ ಇರ್ತದೆ। ಎಲ್ರಿಗೂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, ಲೋಕಲ್ ಜನರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು। ನಾವು ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। T20 वर्ल्ड कप में जीत का जश्न, हैदराबाद में मोहम्मद सिराज का शानदार इस्तकबाल। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम से ईदगाह ग्राउंड फसलांसर तक निकाली गई विक्ट्री रैली। एपी के सीएम व टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू की हैदराबाद आमद। जुमे की शाम बेगमपेट से जुबली हिल्स तक निकाली गई इस्तकबालिया रैली। कल होगी वज़राए आला चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी की मुलाकात। बीआरएस पार्टी को जुमेरात की देर रात लगा सबसे बड़ा झटका। बीआरएस के 6 एमएलसीज ने एक साथ इख्तियार की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के रूबरू हंगामा। बेरोजगार जेएसी और बीआरएस से वाबस्ता तुलबा यूनियन के कायदीन का एहतजाज। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी ने की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा 100 मुकदमात भी दर्ज किए गए तो केसीआर की क़यादत में कांग्रेस के वादों की तकमील तक जारी रहेगी जिद्दोजहद। फिल्मी अंदाज में पीछा करने के बाद तेलंगाना पुलिस ने पारदी गैंग के 4 अरकान को किया गिरफ्तार। गैंग के चाकू बरदार अरकान की जानिब से पुलिस पर हमले के बाद पुलिस ने की हवाई फायरिंग। ओआरआर अब्दुल्लापुर मेट पर अमल में आई गिरफ्तारी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।